दूंगा तुम सबको एक एक करके, ये वादा है। शोए साकाता जिस पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी और बेटी का कत्ल किया है और फिर वो खुद को भी गोली मारता है, लेकिन खुद को मारने में नाकाम रह जाता है। असल में बेकसूर होने के बावजूद उसे जेल के अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां वो 15 साल तक माजूर रहता है। और फिर वहां से रिहा होने के बाद उसका एक खौफनाक मुकाबला होता है, जो उसे अपनी जिस्मानी सलाहियतों को बहाल करने की इजाजत देता है। तो मैं बात कर रही हूँ डिमॉन सिटी की, जो कि मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी। और मुझे ये फिल्म कैसी लगी, तो आप बात कर लेते हैं वालिस के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो साकाता की कहानी शंजो शहर से शुरू होती है, जहां वो अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। लेकिन एक गैंग, चूंकि वो एक बुरे गैंग में काम करता है और उस गैंग को छोड़ता है, और वो चाहता है कि अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी के साथ अब बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन वो गैंग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो गैंग जो है वो साकाता की पूरी फैमिली को ही खत्म कर देता है। और जब साकाता की बेटी को भी वो गैंग मारते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसकी बीवी, बेटी और साकाता सभी मर गए हैं। लेकिन उसकी बेटी चूंकि वो जिंदा होती है, और जब उसे वो गैंग ही मारता है और उन्हें पता नहीं लगता कि वो उसकी बेटी को गोली लगी है या उसके टेडी बियर को गोली लगी है, जबकि उसके टेडी बियर को जो उसके हाथ में होता है उसे गोली लगती है। और वो बच्ची इतनी ज्यादा सहम जाती है और सब समझते हैं कि वो बच्ची मर गई है। लेकिन क्योंकि साकाता भी यही समझता है, और साकाता काफी जख्मी हो जाता है, और इसी बात का इल्जाम साकाता को दिया जाता है कि साकाता ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है। तो इसकी स्टोरी में आपको रिवेंज दिखेगा, क्योंकि साकाता जो है 15 साल बाद जब उसकी याददाश्त आती है, तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इस गैंग ने उसकी बेटी और उसकी बीवी को खत्म कर दिया है। और जब वो वहां पहुंचता है तो एक एक करके वो सबको मारने की कोशिश करता है, और जब उसे मारता है तो फिर उसे पता चलता है वहीं पर जो कि उसकी बेटी जो है वो जिंदा है, क्योंकि वही गैंग का एक लीडर होता है जो उसकी बेटी को उस वक्त अपने साथ ले आता है। लेकिन बड़ी बात है कि साकाता को ये पता ही नहीं होता कि उसकी बेटी उसी गैंग के एक बंदे के घर पे रहती है, और वही उसको पाल कर बड़ा कर रहा है। ये साकाता को पता ही नहीं होता। और जब साकाता उस गैंग को खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो उसे यही कहकर ब्लैकमेल करते हैं, रोक लेते हैं कि अगर उनका एक भी बंदा मरेगा तो वो अब उसकी बेटी, चूंकि वो उसकी बेटी उनके पास है, उसे भी मार देंगे। इस फिल्म में आपको इतना ज्यादा ब्रूटल भी देखने को मिलेगा। ये फिल्म में ब्रूटल एक्शन, ड्रामा, फैंटेसी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं जब इंतकाम की आग किसी इंसान के जीने की वजह बन जाती है, तो वो इंसान एक राक्षस बन जाता है। ऐसा ही दिखाया है इसमें साकाता, क्योंकि वो भी इंतकाम लेना चाहता है अपनी बीवी और अपनी बेटी का। तो इसलिए वो जितना ब्रूटल इसमें दिखाया है, वो नहीं सोचता कि कौन किस तरह से मर रहा है, कैसे मारा जा रहा है। ऐसा एक्शन दिखाया है इसमें कि आप देखेंगे तो इसमें खून की होली खेलता है साकाता। ये एक जापानीज मूवी है, और जिस तरह से इसमें फाइटिंग दिखाई गई है, जिस तरह से ब्रूटल दिखाया गया है, और इसकी फाइटिंग जब आप देखेंगे तो कोई आम फाइटिंग नहीं बल्कि मार्शल आर्ट को दिखाया है, और ये शायद जापानीज ही कर सकते हैं। क्लाइमेक्स में जब साकाता अपनी बेटी के लिए लड़ता है और उसका हाथ भी काट देते हैं, उसको इतना ज्यादा मारते हैं, उसके बावजूद वो हर एक को काटता है, मारता है, और खून ही खून आपको दिखने को मिलेगा। तो ब्रूटल फैन के लिए ये जबरदस्त मूवी है, क्योंकि ब्रूटल फैन को ये मजा आने वाला है फिल्म देखकर। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है, वहां पर आप इजीली देख सकते हो। तो मुझे दें इजाजत, आपको कैसा लगी ये फिल्म कमेंट में बोल सकते हो। तो अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।